हेलो स्टूडेंट्स। सर्कल्स की एक्सरसाइज 10.2 से क्वेश्चन 9 करते हैं। इस क्वेश्चन की फिगर आपकी बुक में दी गई है। क्वेश्चन बता रहा है इन फिगर 10.13 एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर टू पैरेलल टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ। एक्स वाई और एक्स डैश वाई डैश ये इस सर्कल के दो पैरेलल टेंजेंट्स है एंड अनदर टेंजेंट ए बी विद पॉइंट ऑफ कांटेक्ट सी इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए एंड एक्स डैश वाई डैश एट बी। और एक टेंजेंट है सर्कल का ए बी, इसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है सी और ये ए बी टेंजेंट इस एक्स वाई को ए पे इंटरसेक्ट करता है और एक्स डैश वाई डैश को ये बी पे इंटरसेक्ट करता है। प्रूव दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। हमें प्रूव करना है ए ओ बी, ये सेंटर पे जो एंगल बनता है ये 90 डिग्री का एंगल है, ये हमें प्रूव करना है। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल में तीन एंगल्स होते हैं और उन तीनों एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री। ये जो ट्रायंगल है यहाँ पे ए ओ बी ट्रायंगल, इसके भी तीन एंगल्स है। ये एक एंगल, इसका नाम देंगे हम एंगल 1 और इस एंगल को नाम देंगे हम एंगल 2 और ये वाला एंगल हमें निकालना है, इसका नाम दिया गया है ए ओ बी। इन तीनों एंगल्स का सम बराबर है 180 डिग्री। अगर हमें एंगल 1 और एंगल 2 का सम 90 के बराबर आ जाएगा, हम 180 डिग्री से इन दो एंगल्स का सम माइनस करेंगे, यानी 90 डिग्री माइनस करेंगे तो ये एंगल भी 90 के इक्वल आ जाएगा। हमें पहले एंगल 1 और एंगल 2 का सम निकालना है। हम इस ओ सी को ज्वाइन करेंगे। कंस्ट्रक्शन में लिखना है ज्वाइन ओ सी। अब हम इन दो ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे। इस ट्रायंगल का नाम है पी ओ ए और इस ट्रायंगल का नाम है सी ओ ए। इन ट्रायंगल पी ओ ए एंड ट्रायंगल सी ओ ए, इस ट्रायंगल का AP साइड इस ट्रायंगल के AC साइड के बराबर है, क्योंकि AP और AC ये दोनों इस एक्सटर्नल पॉइंट A से दो टेंजेंट्स बनते हैं इस सर्कल के, और एक्सटर्नल पॉइंट से जो टेंजेंट्स बनते हैं सर्कल के वो इक्वल होते हैं। AP इज इक्वल टू AC। रीजन लिखना है लेंथ्स ऑफ tangents from an external point are equal। एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट्स ड्रा करते हैं सर्कल को, उनकी लेंथ इक्वल होती है। इस ट्रायंगल का OP और इस ट्रायंगल का OC ये भी इक्वल है, क्योंकि OP और OC ये दोनों इस सर्कल के रेडियस है और एक सर्कल के जितने भी रेडियस होते हैं वो इक्वल होते हैं। इस ट्रायंगल का OP और इस ट्रायंगल का OC ये इक्वल है। OP इज इक्वल टू OC। रीजन लिखना है रेडियस ऑफ सेम सर्कल। ये जो साइड है OA, ये इस ट्रायंगल का भी साइड है और इस ट्रायंगल का भी साइड है, ये दोनों का कॉमन साइड है। OA इज इक्वल टू OA। OA इज इक्वल टू OA कॉमन। इन दो ट्रायंगल्स में तीन साइड्स इक्वल आ गए, तो साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि ये दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है। देयरफॉर ट्रायंगल POA is congruent to triangle COA। SSS क्राइटेरिया के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है। यह है एंगल 1, इसको हम नाम देंगे एंगल 3। यह है एंगल 2, इसको नाम देंगे एंगल 4। इस ट्रायंगल का एंगल 3 और इस ट्रायंगल का एंगल 1 ये इक्वल है, क्योंकि ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है और कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स की कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है। एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 1। CPCT कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसी तरह हम इन दो ट्रायंगल्स को भी सिमिलर प्रूव कर सकते हैं। ये ट्रायंगल है QOB और ये ट्रायंगल है COB। इनको भी हम साइड कॉन्ग्रुएंस क्राइटेरिया के बेसिस पे कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर सकते हैं। और इनमें भी ये एंगल 4 और एंगल 2 जो है ना,
ये इनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये भी इक्वल आ जाएंगे क्योंकि इनमें सेम स्टेप्स, यही स्टेप्स रिपीट होते हैं। जब स्टेप्स सेम होते हैं तो हमें दोबारा करने की ज़रूरत नहीं होती है, हम लिखते हैं सिमिलरली। सिमिलरली इन ट्रायंगल, ट्रायंगल है ये वाला क्यू ओ बी एंड ट्रायंगल, और ये ट्रायंगल सी ओ बी, सी ओ बी, ये भी कॉन्ग्रेंट आ जाएगी। और कॉन्ग्रेंट ट्रायंगल्स में कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होती है। इस ट्रायंगल का एंगल 4 और इस ट्रायंगल का एंगल 2 ये भी इक्वल आ जाएंगे। एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2, सी पी सी टी, सी पी सी टी। हम जानते हैं कि जब दो लाइंस पैरेलल होती है और उनको एक लाइन सेगमेंट कनेक्ट करती है, इसको हम ट्रांसवर्सल कहते हैं। ट्रांसवर्सल के सेम साइड, एक ही साइड में जो एंगल्स होती है, ये दो एंगल्स सेम साइड में, लेफ्ट साइड में, इनका सम बराबर होता है 180 डिग्री। ये एक्स वाई और ये एक्स डैश वाई डैश, ये पैरेलल लाइंस है और ए बी इनको कनेक्ट करती है, मतलब ए बी ट्रांसवर्सल है। ये वाला एंगल जो है, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल, इन दोनों का सम बराबर होगा 180 डिग्री। इस एंगल का नाम है पी ए सी और इस एंगल का नाम है क्यू बी सी। इन दोनों का सम बराबर होगा 180 डिग्री। एंगल पी ए सी प्लस एंगल क्यू बी सी, इन दोनों का सम बराबर है 180 डिग्री। रीजन लिखना है, एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल की सेम साइड में जो एंगल्स होती है उनका सम बराबर होता है 180 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल पी ए सी, पी ए सी, इसमें दो एंगल्स आते हैं, एंगल 1 और एंगल 3। इसके बदले लिखेंगे हम पी ए सी के बदले एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल क्यू बी सी, क्यू बी सी, इसमें भी दो एंगल्स आती है, एंगल 4 और एंगल 2। इस क्यू बी सी की जगह लिखेंगे हम एंगल 4 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 3 की जगह भी हम एंगल 1 ही लिखेंगे क्योंकि एंगल 3 एंगल 1 के बराबर है, प्लस एंगल 4, सॉरी, इस एंगल 4 की जगह हम लिखेंगे एंगल 2 क्योंकि एंगल 4 एंगल 2 के बराबर है, प्लस ये एंगल 2 अपना यहाँ पे इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 1, दो बार एंगल 1 को ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 2 एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 हो गया 2 एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट यहाँ भी 2 है, इसमें भी 2 है, 2 को हम कॉमन लेंगे, 2 हमने कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया एंगल 1 प्लस यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया, यहाँ रह गया एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई में है, इसको इज इक्वल टू की दूसरी साइड में ले जाएंगे तो ये डिवाइड में आ जाएगा, कैंसलिंग करेंगे, पहले 18 है, 2 9 आर 18, फिर 0 2 0 आर 0, एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर आ गया 90 डिग्री, एंगल 1 प्लस एंगल 2 बराबर आ गया 90 डिग्री। अब हम ट्रायंगल लेंगे ए ओ बी, इन ट्रायंगल ए ओ बी, ये वाला ट्रायंगल, इसमें 3 एंगल्स है, एक है ये एंगल, इसका नाम है ए ओ बी, एंगल ए ओ बी प्लस दूसरा एंगल इसका ये है एंगल 1 प्लस तीसरा एंगल है इसका ये एंगल 2, ए ओ बी, इसमें 3 एंगल आते हैं, एंगल 1 एंगल 2 और ये वाला एंगल पूरा एंगल ए ओ बी। इन तीनों एंगल्स का सम बराबर है 180 डिग्री। इसको रीजन लिखना है साइड में, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल। एक ट्रायंगल की
एक ट्रायंगल के तीन एंगल्स का सम बराबर होता है 180 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ बी प्लस, यहाँ पे है एंगल 1 प्लस एंगल 2, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इन दोनों का सम बराबर आ गया 90 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 की जगह हम लिखेंगे 90 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री, विच इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू के इस साइड में 180 डिग्री प्लस 90 को इधर ले जाएंगे माइनस 90 आ जाएगा ये, विच इंप्लाइज दैट एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 180 डिग्री से 90 डिग्री माइनस करेंगे तो वहाँ रह जाएगा 90 डिग्री। यही हमें प्रूव करना था, एंगल ए ओ बी 90 डिग्री के इक्वल है। एंगल ए ओ बी ये वाला एंगल जो है, यही हमें प्रूव करना था कि ये 90 डिग्री के इक्वल है। हैंस प्रूव्ड।